आपको हमेशा जब भी टर्न लेना है तो ये हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यू टर्न किस तरीके से लेना है। जैसे ऑलवेज मैं स्टार्टिंग में आपको पहले बताता हूं कि किस तरीके से लिया जाता है और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर मैं करने वाला हूँ और आपको भी सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। कोई भी बाइक हो, कोई भी स्कूटर हो, एनीथिंग जो भी चीज़ है आप ईजिली यू टर्न ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो पहले तो मैं बाइक के ऊपर बैठ जाता हूँ और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ कि यू टर्न किस तरीके से लेना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें। तो यू टर्न एक चीज़ ऐसा है कि जो बहुत सारे लोगों को ऑलवेज हमेशा परेशान करता है, और यू टर्न फर्स्ट गियर में करके बताना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप छोटे छोटे एरिया से निकलने में बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी। तो जैसे यू टर्न लेने के टाइम पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, और वो चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले जब आप यू टर्न लेने जा रहे हो तो आपको पहले तो लेफ़्ट साइड में एज मच एज़ हो सके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मुझे ये साइड में लेफ़्ट साइड में बाइक लेना है। लेफ़्ट साइड में बाइक लेने से क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा बड़ा टर्निंग रेडियस मिल जाएगा। ये आपका पहला चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ है कि पीछे से कोई व्हीकल आते रहेगा तो आपको ठोकेगा नहीं। हमेशा जैसे मैंने आपको बोला था कि रुकने से पहले आपको मिरर में देख लेना है और फिर ही बाइक रुकाना है। डायरेक्टली बाइक का भी नहीं रुकाना है, क्योंकि मिरर में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपके पीछे कौन सा व्हीकल है और आपको उसके हिसाब से क्या एक्शन लेना है, कितना दूर जाके बाइक रुकाना है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये हो गया, आप यहाँ पे रुके। अब दूसरा चीज़ है, जब आपको यू टर्न लेना है तो आपको अगेन सिग्नल इंडिकेटर तो देना ही है। सिग्नल इंडिकेटर देने से क्या होगा कि जो पीछे आते रहेगा, जो आगे आते रहेगा, उसको समझ में आ जाएगा अगर आप एक्सप्लेन करोगे या फिर नहीं भी करोगे। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपको मिरर में देखना है। तो आगे तो हमेशा हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन मिरर में भी देखना है। और यू टर्न लेने के टाइम पे हैंडल आपको बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। तो हैंडल आपको घुमाना है। अच्छा, एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको ये करने बोलूँगा कि आप बेसिकली बिना बाइक स्टार्ट किए आप एक छोटा सा सर्कल लेने का कोशिश करो। ये मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया था और यहाँ पर भी मैं बताता हूँ। सर्कल लेने का फ़ायदा क्या होता है पता है क्या? जब आप नॉर्मली पैर से पुश करते हो और आप सर्कल ले पाते हो तो आपको एक समझ में आ जाता है कि मेरा टर्निंग रेडियस कितना है। ये चीज़ याद रखना, हर एक बाइक का टर्निंग रेडियस अलग अलग होता है। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको शायद से मे भी पता नहीं है कि, लेकिन आपका बाइक और भी छोटे एरिया में से, यानी ये तो बहुत बड़ा एरिया यार, इधर से मैं आराम से इसका यू टर्न ले सकता हूँ सिर्फ सिंगल इसमें। तो वैसे ही सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टर्निंग रेडियस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मेरा डोमिनार है तो डोमिनार को यहाँ से मैं इतने में नहीं ले सकता, मुझे उसको आगे पीछे 2 बार करना पड़ेगा, उसके बाद ही टर्निंग हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास होंडा शाइन है, होंडा शाइन का देखो सीधा इतना सारा घूम जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ये 45 डिग्री के आसपास है। और अगर मैं यहाँ से ही अभी स्टार्ट करूँ तो मैं पूरा सर्कल भी ले सकता हूँ ईजिली। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ओवर हो गया, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसी तरीके से टर्न ले सकते हो। अब ये चीज़ याद रखना कि फर्स्ट गियर में ही ओनली लेना है जब ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ हो। कुछ जगह पे हम लोग यू टर्न सेकेंड गियर में भी लेते हैं, और वो थोड़े से बड़े एरिया होते हैं। पकड़ लो फॉर एग्जांपल कि लाइक जैसे आप हाईवे पे यू टर्न मारने वाले हो, सिटी में बड़ा एरिया है जहाँ पे आप यू टर्न मारने वाले हो, तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। वो भी मैं कवर करूँगा, पर वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट गियर पे देख रहे हैं, तो फर्स्ट गियर पे छोटी सी चौल में ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे आप चलाने वाले हो, जहाँ पे बहुत रिस्की होता है, वहाँ पर भी आप इजीली यू टर्न ले सकते हो। अब ये चीज़ याद रखना कि अगर मेरे पास इतना सा ही एरिया है जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वहाँ पे यू टर्न लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप यू टर्न नहीं ले पाओगे सही तरीके से। यहाँ पर आप इजीली यू टर्न ले सकते हो, और यहाँ पर किस तरीके से करके लेना है मैं आपको बताता हूँ। तो हमेशा आपको ये क्लच और एक्सेलरेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। फर्स्ट गियर में करना है, हैंडल को घुमाते रहना है जैसे जैसे आपको टर्न लेना है वैसे वैसे, और क्लच धीरे धीरे छोड़ना है और एक्सेलरेशन देना। जब भी आपका गाड़ी का आपको लगता है कि रुकने वाला है तो आपको क्लच छोड़ के एक्सेलरेशन देना। और ये फर्स्ट गियर के यू टर्न के टाइम पे आपको हमेशा फ्रंट ब्रेक प्रेस करना है। अब ये चीज़ याद रखना कि आपका ये जो है हैंडल वो थोड़ा सा ऐसा क्रॉस रहेगा, और ऑलवेज जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि क्रॉस हैंडल में आपको फ्रंट ब्रेक ज़ोर से नहीं प्रेस करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है, क्योंकि छोटा सा भले आपका स्पीड क्यों नहीं हो, लेकिन अगर नीचे का ग्रिप थोड़ा सा फिसल गया तो आप गिर सकते हो। तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना चीज़ याद रखना। क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन, जैसे आपको लग रहा है कि गाड़ी रुकने वाला है अगर, तो आप थोड़ा सा क्लच छोड़ो, एक्सेलरेशन दो, और फिर आप जब गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आप फुल क्लच प्रेस करो और गाड़ी जाने दो। फ्रंट ब्रेक पे हमेशा एक फिंगर रखो। ये मैंने करके एक्सप्लेन करके बताया, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। यू टर्न लेने का टाइम पे आपको हमेशा पीछे देख लेना है मिरर के अंदर की क्या है। तो मैं गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो
चलिए थोड़ा सा आगे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पे यू टर्न लेना है, तो मैंने गाड़ी को स्लो किया, मेरा गाड़ी ऑलरेडी स्लो था, तो मैंने सिर्फ रियर ब्रेक प्रेस किया। थोड़ा सा मैं लेफ़्ट साइड में आता हूँ, सिग्नल दे देता हूँ। सिग्नल देने के बाद पीछे जो व्हीकल आ रहा है मैं पीछे मुड़ के भी देख लेता हूँ अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो। और धीरे धीरे देखो ये क्लच एंड एक्सेलरेशन और ब्रेक, समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना कि आपको जिस तरीके से टर्न लेना है आपको हमेशा उस तरीके से मूव करते रहना है। मैं अगेन यहाँ पे करके बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन, थोड़ा सा क्लच और थोड़ा सा ब्रेक, ये दिख रहा है इजीली। ये देखो किस तरीके से मैं इन्हें इजीली टर्न ले लिया। चाहे वो कितना भी बड़ा एरिया हो, चाहे वो कितना भी छोटा एरिया हो, इजीली आप टर्न ले सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ से भी यू टर्न लेके बताता हूँ। मैंने सिग्नल इंडिकेटर दे दिया और सिग्नल इंडिकेटर देने के बाद मैं यहाँ पे पीछे देखता हूँ, पीछे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, स्लो दिख रहा है, हाफ क्लच पे रखा है और मैं यहाँ पे यू टर्न ले रहा हूँ। ये हो गया मेरा टर्निंग अच्छी तरीके से, यू टर्न। समझ में आया आपको? जो चीज़ मैंने बोला वो चीज़ आप यहाँ पे याद रखो। आपको हमेशा जब भी टर्न लेना है तो ये हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। रुकने के लिए अगर जैसे आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो फ्रंट ब्रेक प्रेस करो। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यू टर्न में आपको थोड़ा सा रिवर्स साइड में गियर का ये हैंडल घुमा के आपको पीछे लेके आना पड़ता है, क्योंकि आप सीधा नहीं निकल पाओगे। वो सिनेरियो भी मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। क्या हुआ कि अगर आपने लेफ़्ट साइड में नहीं लिया गाड़ी बराबर, तो आपको यहाँ पे ना, देखो जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत छोटा एरिया है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं ये पकड़ लो, मैं टर्न ले रहा हूँ। तो टर्न लेने के टाइम पे ये हो गया इतना, दिख रहा है? तो अभी यहाँ से तो मेरा गाड़ी आगे जा नहीं सकता। अगर गाड़ी आगे जा नहीं सकता तो गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस सिनेरियो में मुझे क्या करना है, अगर मैं ऐसे निकलने का कोशिश करूँगा तो आगे ठोक देगा। तो इस सिनेरियो में मुझे गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेना है। कोई बात नहीं, आप फुल क्लच प्रेस करो और फुल क्लच प्रेस करने के बाद आप थोड़ा सा पीछे लो गाड़ी को, और पीछे लेने के लिए आपको पैर का ही ताकत यूज़ करना पड़ेगा। और फिर आप थोड़ा सा पीछे आने के बाद आप अगेन फुल क्लच प्रेस करके धीरे धीरे फुल क्लच छोड़ के, धीरे धीरे हाफ क्लच छोड़ के अब धीरे धीरे एक्सेलरेशन देके आगे बढ़ सकते हो। तो ये ये होंडा शाइन है जिसमें सिंगल इसमें ही हो गया, लेकिन मे भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई और बाइक हो तो उसको थोड़ा सा टाइम लगे। मे भी हो सकता है कि डिपेंड करता है आपका बाइक का टर्निंग रेडियस कितना अच्छा है। होंडा शाइन का टर्निंग रेडियस बहुत ही अच्छा है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मे भी हो सकता है कि किसी बाइक का अगर थोड़ा कम होगा तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा रिवर्स साइड में और फिर आपको यू टर्न मारना पड़ेगा। सो दैट्स इट। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप नॉर्मली बाइक के ऊपर बैठ के बिना चालू किए एक सर्कल मार लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके बाइक का टर्निंग रेडियस कितना अच्छा है। और आप पैर से क्योंकि आगे पीछे कर रहे हो तो आपका बाइक ना ही गिरेगा ना ही ये होगा, आप सही तरीके से बैलेंस कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक इट। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड बी सेफ। बाय बाय।